गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है क्लॉक्स, ठीक है। तो क्लॉक्स यानी क्यों हम लोग क्लॉक्स क्यों लगाते हैं घर में या फिर रखते हैं, है ना। तो सबको पता होगा टाइम देखने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग टाइम नहीं देखेंगे, टाइम के साथ कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक पहला कि क्लॉक जो हम लोग पढ़ेंगे, आजकल तो मॉडर्न क्लॉक आ चुका है, डिजिटल वाला। आजकल रेयर ही तुमको कहीं एनालॉग क्लॉक दिखते होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इस जो एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे क्लॉक, इसमें थ्रू आउट चीज़ें एनालॉग क्लॉक को होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, इसमें AM और PM का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जो होगा सब एक 0 से 12 आवर का एक घड़ी होगा, ठीक है। जो 0 माने 12 से स्टार्ट होके वो फिर 12 तक ही आने वाला घड़ी, ठीक है। तो इसमें कोई AM PM का सीन नहीं है कि 12 PM या 12 AM, राइट। तो हम लोग जो पढ़ेंगे नॉर्मल क्लॉक का 12 आवर्स के लिए ही हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, बोलो क्लॉक में डिस्टेंस और टाइम कहाँ से आया। तो देखो क्लॉक का जो ये डायल है ना, नेक्स्ट पेज में होगा डायल, ठीक है। तो वो भी एक तो डिस्टेंस ही है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है फिर कवर करके यहाँ तक आ रहा है ना। तो ये तो एक डिस्टेंस है। और टाइम तो टाइम है ही, क्लॉक में टाइम ही देखने के लिए रखते हैं। अब डिस्टेंस टाइम मिल गया तो हम लोग कौन सा रिलेशन बना सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग हर चीज़, डिस्टेंस तो मेरा फिक्स्ड है, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ से। तब डिस्टेंस जब रेडियल है तो इसको हम लोग डिग्री में लिखते हैं, 360 डिग्री, है ना। ये मेरा डिस्टेंस तो फिक्स्ड रहेगा हर बार 360 डिग्री, ठीक है। बट द थिंग्स जो चेंज होगा वो हम लोग रिलेशन देखेंगे उसके स्पीड और टाइम में। तो स्पीड भी हम लोग इसमें फिक्स्ड ही है, क्योंकि देखो एक क्लॉक का जो डायल है वो घड़ी का कभी स्लो या फास्ट होता है नहीं, उसका स्पीड हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो हम लोग पहले स्पीड को फिक्स्ड करेंगे और उसके बाद हर चीज़ का वो डिस्टेंस को मैंने डिस्टेंस के हिसाब से टाइम को मेज़र करेंगे, जो एंगल वगैरह देखना है। तो यही टाइम डिस्टेंस जो क्लॉक से रिलेशन है, देखते हैं अभी जस्ट हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस बता रहे हैं। उसके बाद है तुम्हारा मूवमेंट एंड एंगल्स ऑफ क्लॉक। तो हम लोग देखेंगे एक क्लॉक जो है उसमें एक टाइम में एक्चुअली मेनली हम लोग यहाँ पे दो ही हैंड देखते हैं, ठीक है। एक आवर हैंड और मिनट हैंड। तो ये दोनों का एंगल क्या बनेगा और इस कैसे मूव करता है इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बहुत सारा क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का क्लास का यही फंडा रहेगा। अब शुरू करते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो देखो रिलेटिव स्पीड तो हम लोग एक बार टाइम डिस्टेंस क्वांट सेक्शन जो मेनली है उसमें तो एक बार पढ़ेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि रिलेटिव स्पीड का सेंस क्या है। जैसे देखो जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करता है ना, जैसे ये तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ गया पीछे, ठीक है, डॉग। तो उसके इसमें क्या होता है कि तुम भागते हो आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे भागता है, क्योंकि काम ही वैसा कुछ ऐसा कर देते हो, भगाता है तुमको। अब भगाते भगाते क्या होता है कि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक फ्रेम में अगर तुम लोगे दोनों को, ठीक है, और मान लो दोनों भाग रहा है, कोई फास्ट कोई कम, तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। तो जब भाग रहा है तो तुम एक फ्रेम में जब इसको देखोगे तो तुमको क्या नज़र आएगा कि जो स्पीड है वो क्या होगा, इसका रिलेटिव स्पीड मैंने सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट दिखेगा। मान लो ये तुम 30 से भाग रहे हो, ये 20 से भाग रहे हो, लेकिन अगर दोनों को एक ही फ्रेम में देखोगे तुमको लगेगा कि 10 से मूवमेंट हो रही है। जो डॉग है, अगर एक को हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे मान लो इसको डॉग को हम लोग फास्ट कर लेते हैं क्योंकि पीछे है, और तुम आगे और 20 कर लेते हैं। तो तुम अगर इसको तो अपने आप को फिक्स कर लोगे, तो मतलब फिक्स्ड पकड़ के देखोगे डॉग को, तो डॉग क्या होगा कि तुम्हारा एक रिलेटिव स्पीड दिखेगा कि तुम भी भाग रहे हो, डॉग भी भाग रहा है, लेकिन डॉग तुमसे तेज भाग रहा है। लेकिन जब तुम अपने आप को फिक्स पकड़ोगे, 20 को अगर तुम ये कर देते हो, रिलेटिव पकड़ते हो, तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी 30 माइनस 20। तो ये जो तुमको ओवरऑल दिखेगा 10 का स्पीड दिखेगा, है ना। वही अगर मान लो एक दूसरे की तरफ भागते, ठीक है, सेम टाइप से दोनों एक तरफ भाग रहे हो या फिर दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हो, तो दोनों ही केस में क्या होगा, अगर ये मान लो 30 से भाग रहे हो, ये 40 से भाग रहे हो, तो ये डिस्टेंस जो कवर करना होगा ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। तो जल्दी जब हो रहा है इसका मतलब स्पीड बढ़ जा रहा है, तो उस समय एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग एक क्लॉक में देखेंगे। जैसे तुम्हारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, जो कि क्लॉक शायद नेक्स्ट पेज में बना होना चाहिए, क्लॉक नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास क्लॉक है, ठीक है, तो क्लॉक का एक तुम्हारा आवर हैंड है, एक मान लो मिनट हैंड है, ठीक है। तो
दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जो हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब भी इस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव करता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, जब कोई इस डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, ACW बोलते हैं इसको। ये होता है तुम्हारा क्लॉकवाइज, राइट। तो क्लॉक में जो दोनों हैंड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा वो सब्ट्रैक्शन में आएगा, है ना, फर्स्ट वाला केस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फास्ट कौन सा होगा, एक हैंड तुम्हारा आवर हैंड है, एक हैंड तुम्हारा मिनट हैंड है। ठीक है, तो एक बात बताओ यहाँ पे दोनों में से फास्ट कौन होगा, ज़्यादा स्पीड से कौन मूव करेगा, मिनट वाला, मिनट वाला, है ना, मिनट वाला, क्योंकि ये मिनट वाला फास्ट करेगा, है ना। बाकी लोग सही में मिनट वाला ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। किस बेसिस पे, अगर हम इस बात को इसका कहें कि दोनों का टाइम के हिसाब से बताओ, तब तो फिर कौन कौन आते जा रहा है ना। तो ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, सब्ट्रैक्शन लेके उसका रिलेटिव चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, यही चीज़ हम लोग आगे समझेंगे जब क्लॉक का एक पिक्चर लाते हैं फिर देखते हैं। तो देखो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लॉक में जो हम लोग हैंड देखेंगे, हम लोग 2 ही हैंड देखेंगे। ठीक है, क्लॉक में मिनिमम 2 ही हैंड होगा, 3 हैंड पढ़ना नहीं है कहीं पे, सेकंड वाला हैंड का कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्लॉक में जो हैंड पढ़ेंगे 2 ही, एक है तुम्हारा आवर हैंड, ठीक है, दूसरा है मिनट हैंड। ठीक, हम लोग जितना रिलेशन पढ़ेंगे, जो भी कुछ चीज़ें देखेंगे, हमेशा 2 हैंड के अक्रॉस ही देखेंगे, आवर हैंड और मिनट हैंड। ठीक है, दूसरा कि इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, और तीसरा, तो जब दोनों क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसका रिलेटिव स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको एक ओवरऑल स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यही चीज़ हम लोग को समझना है। पूरा क्लॉक का देखो फार्मूला भी आता है क्लॉक का, हम वो भी बता देंगे, लेकिन फार्मूला आज नहीं तो कल भूल ही जाओगे, फिर सब मिक्स्ड हो जाएगा। तो देखो अगर तुम रिलेटिव स्पीड समझ लिए ना, और वो कैसे मूव करते हैं, एक चीज़ के लिए अगर पकड़ लिए, तो तुमको क्लॉक और कहीं टफ नहीं लगेगा, फिर तुमको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आराम से तुम डील कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन जब हम लोग को मिलेंगे तो वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बस जो जितना बता रहे हैं बस सुनते चलो। ठीक है, चलो तो देखो क्लॉक का कुछ चीज़ें बताते हैं, इसका पहले हम लोग स्पीड डिसाइड कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, एक क्लॉक है नॉर्मल एनालॉग क्लॉक, और हम लोग को यही वाला क्लॉक पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास 2 हैंड है। ठीक है, एक पहले हम आवर वाला हैंड ले लेते हैं। ठीक है, आवर वाला हैंड ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये टोटल जब घूमेगा तो कितना एंगल घूमेगा, एक क्लॉक का अगर ये पूरा एंगल कवर करता है तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 360 डिग्री जो है वो कितना पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 पार्ट्स में, या फिर इसका अगर तुम आवर वाइज डिवाइड कर दो, मान लो ये मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस है और टाइम से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, टाइम कितना है 12 आवर। तो ओवरऑल तुमको क्या मिल जाना चाहिए, स्पीड। तो स्पीड आवर हैंड का स्पीड क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री पर वाट पर आवर होगा। बोलो ये चीज़ सबको क्लियर है कि तुम्हारा जो क्लॉक होगा वो उसका स्पीड क्या होगा, आवर हैंड का। ठीक है, ये तुम्हारा जो भी है वो आवर हैंड का है, वो कैसे ट्रैवल करेगा, 30 डिग्री पर आवर से। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। तो ये जो 1 आवर है यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रैवल करने में कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और इसको 1 आवर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका स्पीड हो गया 30 डिग्री पर आवर। अगर हम मान लो इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 30 डिग्री पर आवर, तो आवर 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री पर मिनट होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये चीज़ क्लियर है सबको कि आवर हैंड का जो स्पीड होगा 1/2 डिग्री पर मिनट, ये क्लियर है, हाँ या ना, एक बार बताओ। आई होप क्लियर है। ठीक है, ठीक है, किसी को भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में नो, वाई या एन टाइप कर देना, समझ जाएंगे। ठीक है,
तो आवर हैंड का हम लोग स्पीड निकाल लिए, क्या है 30 डिग्री पर आवर या फिर हाफ डिग्री पर मिनट। तो हम लोग को यही चीज़ याद रखना है, जो हाफ डिग्री पर मिनट है ना, ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मिनट हैंड का। तो एक बात बताओ, ये जो मिनट हैंड है यहाँ से यहाँ अगर ट्रैवल करता है तो ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है बताओ कोई, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ? बोलो चैट बॉक्स पे लिखो, ये डिस्टेंस कितना है? 12 से 1 डिग्री में अगर देखेंगे ये डिस्टेंस कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ओके 30 डिग्री। अब इसको अगर मिनट इसको कितना मिनट लगेगा ट्रैवल करने में? यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितना मिनट लगेगा? आवर नहीं, मिनट। यहाँ से यहाँ 60 मिनट थोड़ी होता है, 5। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? 6 डिग्री पर मिनट। अब देखो पहले हम जब पूछे थे कि दोनों में से स्पीड किसका ज़्यादा है, तो किसी ने सही बोला था कि मिनट हैंड का, ये 6 डिग्री पर मिनट ट्रैवल करेगा, और आवर हैंड कब ट्रैवल करेगा? हाफ डिग्री पर मिनट। देखो कितना अंतर है। तब अगर हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है तो रिलेटिव स्पीड का फार्मूला बताओ। जो स्पीड है उसको माइनस कर देंगे दूसरा से, है ना। तो यहाँ से लिखो रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, यानी ये तुम्हारा 5.5 डिग्री पर मिनट। पूरा क्लॉक में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो एक ही चीज़ है, वो है तुम्हारा 5.5 डिग्री पर मिनट। कुछ याद रखो ना रखो, ये एनी डे याद होना चाहिए। जैसे कैलेंडर में ऑड डे, वैसे पूरा क्लॉक में एक ही चीज़, वो क्या है? वो है तुम्हारा 5.5 डिग्री पर मिनट। रिलेटिव स्पीड जब भी डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे हमेशा रिलेटिव स्पीड। क्योंकि एक बात बताओ, तुम्हारा एक क्लॉक है मान लो, ठीक है, तुम्हारा एक क्लॉक है, ये आवर हैंड है, और ये मान लो मिनट है, ठीक है। अब जब भी तुम इसका इस डिस्टेंस कवर करने ये करने जाओगे, दोनों के बीच में कुछ कैलकुलेट करने जाओगे, तो दोनों तो साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है ना, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये चीज़ तो फिक्स्ड है ना। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जब कुछ निकलने जाएंगे दोनों मूव कर रहा है। अगर हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग निकाले तो फिर ये भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग निकाले तो ये भी तो आगे बढ़ जाएगा। तो हमेशा हमको क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड, ठीक है। क्लियर? रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री पर मिनट, याद रहेगा। हाफ यहाँ पे बताएं, देखो ये समझ में नहीं आया कि आवर हैंड का स्पीड कितना होगा? 30 डिग्री पर आवर। अगर पर आवर को हम पर मिनट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? एक आवर में कितना मिनट होता है? 60। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ डिग्री पर मिनट नहीं आएगा? बोलो, ठीक है। चलो ओके फाइन। तो यहाँ तक जो हम लोग का सबसे कंक्लूजन या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में, ठीक है। अब और कुछ नहीं है, हो गया, क्लॉक खत्म। अब जितना क्वेश्चन है सब लगा लोगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक दो चीज़ और है, एक्सेप्शनल है, केमिस्ट्री जैसा, वो भी हम लोग देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम लोग का मतलब क्वेश्चन जो आते हैं इसमें क्लॉक में, वो तुम्हारा 3 टाइप से आते हैं, ठीक है। पहला, तुमको टाइम गिवन होगा, बोलेगा एंगल बताओ दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरा, एंगल गिवन होगा, टाइम बताओ। तीसरा, एरर इन क्लॉक, वो जो बचपन में दादाजी लोग के पास घड़ी होता था ना, जो हमेशा स्लो चलता था, कभी फास्ट हो जाता था। मेरा दादाजी का तो हमेशा होता था, तुम लोग के आसपास में होंगे वैसे सीनियर सिटीजन लोग, जिन लोग का एनालॉग घड़ी ना बहुत ही कभी फास्ट चलता था, कभी स्लो चलता था। बस उन लोग का मन हिसाब से घड़ी चले तो ही ठीक है, कुछ बोलोगे तो गुस्सा आते थे, क्या कर दिए घड़ी का, है ना। तो वो एरर भी हम लोग देखेंगे कि उनके हिसाब से फिर टाइम कहाँ पहुँच जाएगा। और बाकी मेनली क्वेश्चन ये दोनों पार्ट से आते हैं। तो यहाँ तक जितना भी चीज़ बताएं सबको अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर कर दो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो, अमित क्लियर, सुरजीत क्लियर, ओके। कुछ हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स रख लेते हैं ना, जैसे क्लियर अगर बोलना है तो सिंपली हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सी, क्योंकि कितना लिखोगे इतना ज़्यादा क्लियर सी, समझ गए, यस का वाई, नो का एन, ठीक है। रिपीट किसी को करवाना है तो बोल देना आर, ठीक है। और तो कुछ चाहिए नहीं होगा।
ये क्लियर है, ये यस है, ये नो है, और ये वाला रिपीट है। ठीक है, क्योंकि अब बार बार पूछेंगे कितना लिखोगे। ओके ठीक है, देखो अभी तक का क्लास में बस इतना ही हुआ है कि हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिवाइड कर लिए। हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक के बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखें कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। तो रिलेटिव स्पीड जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कांस्टेंट मान के दूसरा ऑब्जेक्ट उसके मतलब एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट मान के दूसरा का जब हम स्पीड निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव वर्ड से समझ में आता है कि एक के इससे मैंने एक को फिक्स करके उसके अकॉर्डिंग दूसरे का स्पीड, है ना। और फिर इसको आगे मूव करेंगे तो हम लोग पता चला कि क्लॉक हम लोग जो जनरली पढ़ेंगे आवर हैंड और मिनट हैंड के लिए पढ़ेंगे। डायरेक्शन दोनों का क्लॉकवाइज होता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए, जब सेम डायरेक्शन में मूव करें दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर उसका आगे हम लोग क्लॉक को समझने गए तो पता चला कि एक कॉइल का क्लॉक का जो टोटल डिस्टेंस होता है, जो डिग्री में हम लोग इसको रेडियन बोलो डिग्री बोलो, तो डिग्री में अगर इसको हम मेजर करें तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये कितना पार्ट्स में डिवाइड है, 12 आवर्स में। एक क्लॉक 360 डिग्री 12 आवर्स में अगर डिवाइडेड है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस मेरा 360 डिग्री है, टाइम कितना है 12 आवर, तो इसको जब डिवाइड किया तो हमको मिला स्पीड इक्वल टू 30 डिग्री पर आवर। लेकिन जो कि मेरा मिनट हैंड भी है तो हम दोनों को नॉर्मलाइज करने के लिए फिर एक स्टैंडर्ड करने के लिए हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लिए। तो पर आवर को जो था पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया। जब पर मिनट में करने जाओगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, हाफ डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो आवर हैंड्स का जो स्पीड था वो हाफ डिग्री पर मिनट था, राइट। दूसरा, जब तुम्हारा मिनट हैंड है तो मिनट हैंड अब पूरा का भी तुम कर सकते हो, लेकिन हमको पूरा का नीड नहीं है। हम स्पीड तो कांस्टेंट होगा ना, घड़ी का जो हैंड होगा वो तो थ्रू आउट घड़ी में कांस्टेंट रहेगा। तो हमें क्या करते हैं, छोटा सा सेगमेंट यहाँ से यहाँ जो मेरा डिस्टेंस है 30 डिग्री, वह तुमको पता है वो 30 डिग्री कवर करने में मिनट हैंड कितना टाइम लेता है, 5 मिनट लेता है। तो 30 को 5 से डिवाइड करते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से हमको मिलेगा 6 डिग्री पर मिनट। तो आवर हैंड का हमको स्पीड मिल गया हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट हैंड का स्पीड मिल गया 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। जब दोनों का डिफरेंस लिया तो रिलेटिव स्पीड मिला हमको 5.5 डिग्री पर मिनट। तो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया सारा कुछ। अब फिर हम लोग यहाँ पे चीज़ें देख लिए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ाना है, ठीक। तो सबसे पहला कि हम लोग को टाइम दिया रहेगा, निकालना होगा क्या, एंगल, ठीक है। चलो, तो जैसे मान लो टाइम दिया है, पहला टाइम ले लेते हैं। कितना टाइम लोगे, 9:30 ले लो। 9:30 से क्लासेस शुरू किए हैं। क्या हो रहा है, इसको ठीक करो। 9:30, तो ये मेरा आवर हैंड और ये मेरा कॉन्सेंट, एक्चुअली थोड़ा सा गलत बन गया मिनट। 9:30 एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ, कोई बताओगे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देख के क्या लग रहा है कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो ये तो हम लोग का 105, तो ये तो हमको दिख रहा था, तो हम लोग समझ गए कितना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बात समझो कि तुम जो बोले कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो ये एंगल, तो ये एंगल तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस ही है। जो तुम 105 बोले यहाँ पे, तो 105 कहीं ना कहीं क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं, डिस्टेंस ही ना है ये दोनों के बीच में, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक टाइम दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग ना फार्मूला डेवलप करते हैं, या फिर बोलो कि इसका कैलकुलेशन का ये तो तुमको दिख गया, ये तुम कैलकुलेट कर लिए। थोड़ा सा अगर आगे पीछे कर देते फिर और नहीं कर पाते, ठीक ना। तो यहाँ से देखो कि जब भी तुमको टाइम गिवन रहेगा, मान लो टाइम गिवन है 9:30 और इसका तुमको निकालना है एंगल, ठीक है। तो इसका एंगल कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले जो आवर हैंड है, ठीक है, आवर हैंड कितना डिग्री से मूव करता है, या फिर डिस्टेंस से 30, तो 9 × 30, ठीक है। 9 × 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो जब 9:30 बज रहा होगा तो उस टाइम तुम्हारा क्लॉक कितना का ये दे रहा होगा, मतलब आवर हैंड कितना कवर कर चुका होगा, 9:30 सॉरी 270। अब हम लोग किसको पकड़ेंगे, 30 डिग्री को, ठीक है। अब 30 डिग्री तुम्हारा मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड का
रिलेटिव स्पीड। अब देखो जब तक ये तो 270 डिग्री कवर कर चुका है, ये तो 270 डिग्री कवर कर चुका है 9 बजे तक। अब 30 मिनट और कवर करने पर क्या होगा, जब तक तुम ये मान लो अगर तुम ये 9 लेते प्रॉपर, जब 9 लेते तो ये 9 कवर करने के लिए यहाँ से कितना कवर कर लिया, 270 कर लिया ना। अब जब तुम यहाँ से मिनट हैंड को 30 डिग्री और कवर करवाए तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि 9 थोड़ा सा और आगे चल गया। तो अगर हम ये दोनों का रिलेटिव स्पीड ले ले तो हमको क्या मिलेगा ओवरऑल, एग्जैक्ट डिस्टेंस। तो हमको रिलेटिव स्पीड पता है कितना होता है 5.5। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ, 30 × 5.5 165 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम क्या किए, जब हम 30 डिग्री को मूव करवाएं, क्या बोलते हैं मिनट हैंड को 30 मिनट हम चलने दिए, तब तक ये मूव कर गया होगा आगे। तो अब हम दोनों का बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, तो दोनों का बीच का एंगल निकालने क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस लो, तो डिफरेंस आएगा 270 माइनस 165, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो क्या यही आंसर आया हम लोग का इससे भी, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है कि सिंपली एंगल इक्वल टू मॉड लेना है 30 × h आवर हैंड माइनस 11/2, या फिर जो मेरा वो डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड था, ठीक है, इंटू m मिनट कितना है, ठीक है। तो देखो यही चीज़ तो हम लोग किए, पहले क्या किए 30 × आवर हैंड को किए, और दूसरा में क्या किए 11 × m, ये 11/2 इंटू ये m को किए, और फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट ले लिए, सब्ट्रैक्ट नहीं दोनों का डिफरेंस, मॉड है ना। तो मॉड मतलब क्या होगा, अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव आंसर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो या फिर तुम ये फार्मूला यूज़ करो, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, फार्मूला यूज़ करोगे तो फिर एक चीज़ छूट जाएगा, वो हम आगे बताते हैं। बाकी एक चीज़ बस ध्यान रखो कि एंगल अगर निकालना होगा, सिंपली क्या करो, पहले जो आवर हैंड है उसको कैलकुलेट करो, वो कितना ट्रैवल कर गया 270, तो वो तो यहाँ तक ट्रैवल कर ही चुका था 270 तक, है ना। अब जब तुम क्या किए कि मिनट हैंड को रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई किए, तो ये 165 डिग्री मूव किया, तो 165 डिग्री अप्रॉक्स इस जगह पे होना चाहिए। तो ये जो निकला, तो क्यों रिलेटिव स्पीड से हम क्यों पकड़े, क्योंकि जब तक तुम ये ट्रैवल किया तब तक तो ये थोड़ा सा आगे और चल जाना चाहिए था। तो ये जितना डिस्टेंस कवर करता है हम उसको कहाँ मैनेज करवाएं, मिनट हैंड को। तो मिनट हैंड एक्चुअल में ट्रैवल यहाँ तक करेगा, लेकिन अगर तुम रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या दिखेगा, दोनों का बीच का डिफरेंस दिख जाएगा। मैंने ये जो जितना इधर एडजस्ट करना था, तो जैसे दोनों का माइनस करोगे तुमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा दोनों का, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग एक बताओ, यहाँ पे अगर मान लो टाइम दिया हुआ है 8:50, तो एंगल कितना होगा बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो और इसका एंगल बताओ कितना होगा। बोलो 75 डिग्री, 850 है, 235 एंगल होगा दोनों का डिफरेंस। वो 230 तो कैसे कभी भी नहीं होगा, कैसे होगा देखो, तो तुम यहाँ पे रफली भी देखोगे, देखो 850 है, हाँ दोनों का एंगल का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो हाँ दोनों का एंगल का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो 850 जब 50 में पहुँच रहा होगा तो ये तो यहाँ होगा मिनट हैंड, और 8 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 9 का पास जाने लगेगा। ये कभी हो सकता है क्या 75 और कई और एक आंसर बोले, वो भी नहीं हो सकता ना। हाँ अब कुछ लोग सही लिख रहे हैं, हाँ ये सही आंसर है। तो ठीक है चलो देखते हैं, जो लोग भी गलती किए हो इससे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। एक तो ये फिर तुम फार्मूला लगाओ, ठीक है, एंगल वाला फार्मूला जो बताएं उसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू मॉड ऑफ 30 × h माइनस क्या 11/2 इंटू मिनट कितना 50, ये h को हम लोग 8 लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक तो तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर हम लोग ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल ना ये तुम भूल ही जाओगे, एक बार भूल जाओगे तो फिर याद नहीं आएगा, यहाँ पर 30 था, यहाँ 11 था, यहाँ आवर था, यहाँ मिनट था, पूरा हचपच हो जाएगा। सिंपली तुमको क्या करना है, सबसे पहले जो आवर हैंड है, आवर हैंड का स्पीड कितना होता है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको आवर हैंड कितना ट्रैवल करता हुआ दिख जाएगा 240 डिग्री, यानी देखो आवर हैंड यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है,
यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है। अब मिनट हैंड जब यहाँ तक मिनट हैंड जब 50 डिग्री 50 मिनट ट्रैवल करेगा तो आवर हैंड भी तो कुछ बढ़ेगा ना। तो अगर आवर हैंड को हम फिक्स करेंगे तो मिनट हैंड को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेटिव स्पीड से। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड कंपनसेट करता है। जो 8 यहाँ से 50 मिनट बढ़ने वाला था वो बढ़ने नहीं देगा, मतलब वो तो बढ़ेगा ही लेकिन उसको कंपनसेट कौन करेगा मैथमेटिकली, वो रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरा मिनट कितना है 50 और रिलेटिव स्पीड कितना होता है 5.5। तो बताओ 50 इंटू 5.5 कितना होगा 275। अब फाइनली क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना। दोनों का डिफरेंस लोगे तो 275 डिफरेंस, ठीक है, मतलब मॉड हमेशा, माइनस 240 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा बताओ 35 डिग्री। तो समझ में आया? जो लोग का भी गलती हुआ था बोलो, जो लोग भी लास्ट क्वेश्चन में गलती किए थे समझ में आया लोग कब? समझ गए? ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन लेंगे तो फिर और बेटर समझ जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर लेते हैं। अब सही बताना, अब गलती मत करना, ठीक है। 10 27 चलो बताओ इसका। तो 10 27 मतलब मिनट हैंड मेरा कहाँ तक आ जाना चाहिए, इसका आंसर बताओ तब तक। 10 27 करीबन यहाँ आएगा और 10 थोड़ा सा आगे निकल जाएगा करीबन यहाँ। ये वाला अंकल हम लोग को बताना है, बताइए इसका एंगल बताइए। नहीं, जो लोग चैट पे लिख रहे हैं वो लोग का आंसर सही है, ठीक है। तो चलो बहुत सारे लोगों का सही है, ठीक है, परफेक्ट सही है। चलो अब हम लोग देखते हैं, जो लोग का नहीं हुआ, जो लोग गलती किए, अब इस क्वेश्चन से सीख जाना। अब आगे और फिर एक नया चीज़ बताएंगे अगर ये सीख गए तो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या काम करता, फार्मूला यार भूल जाओ, फार्मूला से हमेशा गलती होंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे 10 इंटू 30 तो ये कितना हो जाएगा 300, है ना। और यहाँ पे 27 इंटू कितना 5.5, तो 27 इंटू 5.5 करोगे तो 148.5। अब दोनों का जो डिफरेंस लोगे तुमको यहाँ से मिल जाएगा 151.5 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? या फिर वो फार्मूला लगा दो एंगल वाला, एंगल इक्वल टू मॉड लेके जो फार्मूला था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो क्या लिया जाए, एक ऐसा नंबर लेते हैं, ठीक है, जिसमें तुम लोग का ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। तो एक काम करते हैं, पीछे क्वेश्चन में बताते हैं कि देखो क्लॉक का जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व किए हैं, हर क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 आंसर आएगा। क्यों 2 कैसे आएगा, कोई बताओगे? देखो एंगल बिटवीन, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए एग्जैक्टली उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कहीं तो ये नहीं लिखा है ना कि तुमको कौन सा एंगल लेना है, यहाँ से लेना है कि यहाँ से लेना है, ये तो नहीं लिखा है। खाली लिखा है दोनों हैंड के बीच पे एंगल डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये जो एंगल एक तुम ये कैलकुलेट किए तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, दूसरा वाला। तो ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, तुम्हारा पहला आंसर जो भी निकला होगा, ठीक है, 151.5 डिग्री जो भी निकला होगा उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे 360 डिग्री से। क्यों? क्योंकि 360 ये टोटल एंगल होता है। अगर एक एंगल तुमको पता है तो दूसरा एंगल कहाँ से निकल जाएगा, जब उसको 360 से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में तुम कैलकुलेट करते हो, अगर ये आंसर नहीं मिलता है तो इसका मतलब तुमको क्या करना है, 360 से माइनस करके दूसरा एंगल निकालना है, वहाँ से तुमको आंसर मिल जाएगा। तो जो भी वो फार्मूला पढ़ते हो ना, तो फार्मूला में फिर वही चीज़ आता है कि फिर दूसरा एंगल कहाँ से निकालोगे फार्मूला से।
या फिर आप फार्मूला से एंगल निकाल के ये भी कर सकते हो, 360 माइनस भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूला फिर याद नहीं रहेगा। ये तो याद होना चाहिए ना कि आवर हैंड 30 डिग्री पर आवर से ट्रैवल करता है और मिनट हैंड रिलेटिव स्पीड लेंगे। ठीक है, रिपीट करना है। देखो जैसे क्वेश्चन में हमको पूछा है कि टाइम गिवन है, एंगल बताओ, तो एंगल दोनों हैंड के बीच में निकालेंगे। तो कभी मान लो कि तुम्हारा एंगल अगर हम ये वाला पकड़ते हैं तो कहीं ये तो नहीं लिखा है ना कि तुमको इस ये वाला एंगल लेना है, तुम एंगल तो ये भी ले सकते हो ना दोनों के बीच में। तो मतलब हर क्वेश्चन का 2 आंसर आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो नॉर्मली निकालेंगे आंसर वही होना चाहिए। अगर वो आंसर नहीं है ऑप्शन में तो हम लोग क्या करेंगे, 360 से माइनस करके दूसरा एंगल निकालेंगे, वो चेक करेंगे, और साइमल्टेनियसली दोनों आंसर होंगे नहीं। ठीक है, चलो तो ये हम लोग को क्लियर हो गया कि एक होता है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये क्या होगा, जब भी एक एंगल आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस जो हम लोग एंगल निकालेंगे, तो यहाँ से हमको ये फर्स्ट एंगल होगा, ये फर्स्ट एंगल होगा, और दूसरा जो मिलेगा हमको यहाँ से जो आंसर आएगा, ठीक है, ये मेरा दूसरा वाला आंसर होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट मैच नहीं करता है तो फिर हम दूसरा की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो अब चलो अब टाइम देते हैं। अब तुम लोग उसमें 2 आंसर कैलकुलेट करके बताना, बताओगे 2 आंसर। तो टाइम ले लो 3:15। चलो टाइम हो गया 3:15, एंगल बताओ फटाफट। हम यहाँ तब तक क्लॉक में ड्रॉ कर देते हैं 3:15। तो ये इसको बोल्ड करो, तो 3:15 वाला तो यहाँ पे आ ही जाएगा, और 3 क्या करो थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा ये 15 होने तक। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल बताओ सर। 2 एंगल दोनों पूछे ना यहाँ पे, दोनों बताओ। यस, द राइट आंसर इज 7.5 एंड 352.5 एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ के क्या करना है, 3 इंटू कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90। और मिनट हैंड किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, आवर हैंड को, क्योंकि देखो जब तक मिनट, अगर मिनट हैंड का स्पीड क्या होता है 6 डिग्री पर मिनट, लेकिन 6 डिग्री पर मिनट से कवर करोगे तो फिर तो आवर हैंड फिक्स नहीं हुआ ना, तब तक आवर हैंड भी कुछ मूव करेगा, उसीलिए हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं। कितना 5.5। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 82.5 डिग्री। तो जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो पहला एंगल तुम्हारा आ जाएगा कितना 7.5, और दूसरा एंगल ए 1 कर देते हैं, ए 2 कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 7.5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 352.5 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप सबको अब क्लियर हो गया, ये वाला मॉडल क्लियर है सबको, बताओ। अगर ये वाला मॉडल क्लियर है तो हम लोग फिर क्वेश्चन टाइप दूसरा पे चलेंगे। तो एक बार सबको ही बताओ चैट पे कि क्लियर 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 डन। ठीक है, या फिर और एक प्रैक्टिस के लिए चाहिए, एक और चाहिए, एक और करोगे, कोई एक भी अगर बोलोगे एक और करेंगे तो एक और दे देते हैं। नहीं, हाँ एक और करना है। ठीक है, कोई एक टाइम ले लो, अभी का टाइम ले लो। अभी कितना बज रहा है, 10:06 निकालो, 10:06 का निकालो, 10:06, इसका एंगल निकालो। ठीक है, बताओ इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे। आवर हैंड हमेशा 30 डिग्री पर आवर के हिसाब से मूव करता है, तो ये कितना हो जाएगा 300, और मिनट हैंड 6 इन रिलेटिव स्पीड से, तो ये 5.5, तो 6 इंटू 5.5 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5.5 33 डिग्री, 330 डिग्री। और ये दोनों का डिफरेंस जब ले लोगे तो यहाँ से हमको एंगल मिल जाएगा कितना 267, और दूसरा एंगल अगर निकालते हो, ठीक है, दूसरा एंगल क्या निकलेगा 360 माइनस 267, तो ये आंसर आएगा 93 डिग्री। तो एक तो 277 67 और एक तुम्हारा 93 डिग्री, ये हो गया आंसर। चलो, अरे 33 कौन बोल रहे हो, 33 कैसे आएगा, 33 नहीं आएगा। अच्छा, तब ठीक है,
33 नहीं आएगा ना, हाँ वो तो हम वो मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा अगर हम उसको फिक्स रख देते हैं तो देखो इसका हम एक बार और एक बार समझाते हैं। जो लोग को भी डाउट हो रहा है ना, हम एक बार और समझाते हैं। देखो जैसे अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 10:06। तो देखो 6 मिनट अप्रॉक्स यहाँ पे होंगे और 10 जब बज रहे होंगे तो पहले ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि अभी देखो 10 बज गया, 10 बज गया, हम इसको फिक्स कर लिए। ये जो 10 बजा इसको हम फिक्स कर लिए, ठीक है, इसको हम फिक्स कर लिए। ये मेरा 10 बज रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाला हैंड है मेरा, तुम्हारा ये आवर वाला हैंड, इसको हम फिक्स कर ले रहे हैं ना। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है कि हम एक को फिक्स करके दूसरे को अकॉर्डिंगली उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो जब हम उसको फिक्स कर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम इसको मूव कर रहे हैं। अब ये अब कितना डिग्री मूव कर रहा है, कितना मिनट, 6 मिनट। तो 6 मिनट में कितना डिग्री मूव कर जाएगा, तो ये जब तक यहाँ मूव करेगा तो ये कितना मिनट मूव कर गया, 33 डिग्री। शुरू में देखो, शुरू में दोनों के बीच में एंगल बताओ, कोई बताओ शुरू में दोनों के बीच में एंगल क्या था, शुरू में एंगल दोनों के बीच में एंगल कितना था बताओ। ये वाला एंगल हम ये इधर से ना कैलकुलेट किए हैं, गलती क्यों कर रहे हो, 10 × 30 ना किए, हम क्लॉकवाइज ना डिस्टेंस पकड़े। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 300। अभी ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, ये वाला टोटल 360 है, ये 60 है, तो 300 डिग्री है ना। अब क्या हुआ कि हम क्या किए, ये आवर हैंड को हम फिक्स कर लिए, आवर हैंड को हम फिक्स कर लिए ना। तो हम क्या किए, आवर हैंड को फिक्स कर लेंगे तो एक मिनट, आवर हैंड को जब फिक्स कर लिए तो हम मूव किसको करवा रहे हैं, मिनट हैंड को। तो मिनट हैंड 6 मिनट में कितना डिग्री कवर किया, 6 मिनट यानी यहाँ पे इतना डिग्री कवर किया। कितना डिग्री कवर किया बताओ, कितना कवर किया, कितना, यहाँ से यहाँ कितना कवर किया, 31 या 33, ठीक से बताओ, 31 या 33, ठीक से बताओ, 33। अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, ये वाला डिफरेंस निकालना है। तो क्या करोगे, 300 को, हाँ 300 को कितना से माइनस करोगे, ये पहले टोटल 300 है, कितना माइनस कर दोगे, 33। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, कितना आ गया, 267। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आया, आई होप सबको समझ में आ जाना चाहिए। ओके बताओ, अगर आया, मज़ा आया तो यस यस यस, और किसी को नहीं आया तो फिर वो भाई नो कर दो। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन और नहीं होगा। ये हम लास्ट में इसीलिए बताएं क्योंकि जब तक सारा क्वेश्चन नहीं कर लोगे तो फिर ये वाला एग्जैक्टली समझ नहीं पाओगे, ठीक ना। अच्छा रिपीट करना है, देखो दोबारा हम इसको रिपीट कर देते हैं, सुनो। जैसे तुम इसको देखो, तुमको कैसे समझाएं, ये देते हैं, ठीक है। देखो तुम क्या कर रहे हो, तुमको टाइम कितना दिया हुआ है, 10:06, ठीक है। तो अब हम क्या किए, पहले 10 बजे कितना एंगल बनेगा हम वो बना लेते हैं। तो 10 वाला डंडी यहाँ रहेगा और ये हैंड वाला मिनट वाला यहाँ रहेगा। तो ये तो 10 बज रहा है, यहाँ 10 बज रहा है। तो अभी तक कितना डिस्टेंस कवर हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, जब परफेक्टली 10 बज रहा था दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 300 डिग्री। तो ये एंगल 300 डिग्री था, है ना। अब रिलेटिव स्पीड क्या करता है, एक को फिक्स कर लेता है। जब हम रिलेटिव स्पीड निकाल रहे थे तो पहला वाला डिस्टेंस फिक्स था ना, हम दूसरे को सिर्फ कितने स्पीड में मूव कर रहे थे, एक ही फ्रेम में देख रहे थे, तो दूसरा वाला उसका सब्ट्रैक्शन वाला रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहा था। तो हम अगर इसको फिक्स कर लिए और ये जो मेरा मिनट हैंड है वो कितना मिनट ट्रैवल कर रहा है, 6 मिनट। तो 6 मिनट किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड 5.5, तो 6 × 5 33 डिग्री। तो ये जो यहाँ पे था तुम्हारा, ये जो इतना ट्रैवल किया, शुरू में ये यहाँ पे था, यहाँ से ये इतना ट्रैवल किया 6 मिनट। तो ये एंगल कितना है बताओ, जो रिपीट लिखे हो बताओ, ये एंगल कितना होगा, 33 डिग्री रिलेटिव स्पीड से। हम इसको फिक्स रखे हैं, ये वाला तो फिक्स्ड है, ये 33 डिग्री कवर किया, समझ गए। अब क्या है कि पहले, अब ये 33 डिग्री हो गया, अब तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो पहले टोटल एंगल कितना है 300, और यहाँ से यहाँ एंगल हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट न कर देंगे। तो 300 से 33 को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। देखो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा, ये वाला। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे
टोटल से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ से ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो हमको यही निकालना था। अगर हमको अंदर वाला डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे, तो दूसरा आंसर हमको 93 मिल जाएगा। तो ये हमको 93 मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। हाँ, समझ में नहीं आया जो चीज़ हम समझाना चाह रहे थे, जो रिपीट कर हो गया। ओके, बाकी लोग किसी को भी नहीं समझ में आया वैसा? नहीं, चलो तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ओके, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 2 मिनट का। तब तक सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुँचा, हम भी थोड़ा पहुँचा लेते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ समझना है, मेरे मतलब समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार हमको बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं, किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो एकदम बताना, 5 बार 10 बार जितना बार पूछोगे बता देंगे। बस थोड़ा सा एफर्ट लगा के चीज़ें समझने की कोशिश करना, ठीक है।